बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज 31 जुलाई को महीने का अंतिम आखिरी दिन है। बुधवार के दिन हमारी दूसरी क्लास इस समय गणधर्वाद की चल रही है। कल जो स्टेटमेंट था, कल जो बात की थी, आज हम थोड़ा सा उसमें और चेंज करेंगे। साथ बात यहाँ पर क्या है, अब बंद पहले होगा या संबंध पहले होगा, जब इसकी बात पर ध्यान दे रहे हैं तब आपको ये ख्याल आ जाए। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है, क्यों हम इसकी बात कर रहे हैं। तो पहले आप समझ गए कि बंद जो होगा, बंद होने के बाद संबंध होगा या संबंध होने के बाद बंद होगा। पमी बहन जी बोलिए। संबंध होने के बाद बंद होगा। हाँ जी, जैन साहब क्या कहना है आपका। हमारे साथ पहले संबंध होगा फिर बंद होगा। चलिए, अब आपको ये समझना है। बोले विपुल जी, क्या पूछना है, क्या बोलेंगे आप। हमारे से पहले संबंध होगा फिर बंद होगा। चलो ठीक है। हाँ जी, और किसको बोलना है इस विषय में। लीला बहन जी बोलिए। पहले बंद होएगा फिर संबंध होएगा। चलो, ये कह रहे हैं। हाँ, पहले चलिए ध्यान दीजिए। नंबर 1, पहली बात कहाँ चल रही है, आप क्या समझ रहे हो। नंबर 1, कर्म पहले से रेडी होता नहीं है। बाहर जो है कर्म पहले से ही रेडी नहीं है। ख्याल आया। तो फिर बंध का या संबंध होने से कर्म हो जाएगा, पहली बात ये आई। हाँ जी बोलिए। पहले मैंने ये शब्द का प्रयोग क्यों किया है विभा बहन जी। कर्म बाहर पहले से रेडी होता नहीं है। नहीं है, ऐसा क्यों कहा है। बाहर सिर्फ कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु होते हैं। वो वर्गना के रूप में जब आत्मा ग्रहण करता है तभी और संबंध बनाएगा आत्मा के प्रदेशों के साथ, तभी ही कर्म कहलाएगा। तो इसीलिए कर्म नहीं बहुत कहते। बहुत धन्यवाद आपको। चलिए साहब, हाँ, अब आपको ये देखना है बाहर कर्म रेडी नहीं होते हैं। બોલો હંસાબેન, આ બીજો કઈ ઉત્તર આપી શકાય એમ છે। સાહેબજી એમ કહી શકાય કે કર્મ સંબંધ તો પછી સંબંધ बाद में बनेगा, पहले बंद होगा। बाहर कर्म रेडी नहीं होते हैं। किसी भी जीव के लिए कहीं पर भी आप किसी भी गति आदि में जाइए, कर्म कब, कर्म का कब बनना, कर्म संज्ञा कब आएगी साहब, कर्म स्वरूप कब आएगा। आपको पहले ये देखना है, क्या माता के गर्भ में पहले से कोई शरीर तैयार होता है कि कोई जीव आकर के सीधा ही शरीर धारण कर ले। रेडीमेड शरीर किसी को मिल जाता है। जी नहीं। माता के गर्भ में ऐसी इतनी जगह नहीं है कि कोई इतना बड़ा शरीर बना बनाया तैयार रहे। कोई भी जीव कभी भी तैयार आकर के जो है बैठ जाए, ऐसा नहीं है। ऐसा जब तक कोई जीवात्मा गर्भ में प्रवेश ही नहीं करेगी तब तक शरीर की रचना कैसे होगी। कोई जीवात्मा गर्भ में प्रवेश करे, वो औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु ले, तभी शरीर धारण होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब जीवात्मा के गर्भ में प्रवेश करने का तो किसी को भी ख्याल ही नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही शरीर रचना शुरू हो जाएगी, उसको कहते हैं गर्भ धारणा। यू कैन यूज द वर्ड दैट कंसीविंग दैट। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, कर्म बाहर कभी रेडी तैयार होते ही नहीं है। ध्यान दीजिए चौड़िया जी, बोलिए कर्म क्या है, द्रव्य है कि पर्याय है। विपुल जी क्या लग रहा है आपको।
हमारा सब पर्याय है कर्म। क्यों, कैसे? जैसे हमारा सब, क्योंकि वो तो उद्गल परमाणुओं के और आत्मा के सहयोग से बना हुआ है। अगर वो द्रव्य होता तो फिर उद्गल द्रव्य कार्बन, कहलाता। कार्बन वर्गणा ही द्रव्य है, जी। उससे बना हुआ कर्म पर्याय है। गेहूं का आटा द्रव्य है, रोटी पर्याय है। ख्याल आया? यहाँ कार्बन वर्गणा जो है वो द्रव्य है। अब वो पर्याय कब बनेगी? भाई आटा डब्बे में से ले करके आप बनाएंगे, तब जा करके रोटी संज्ञा बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। वही बात यहाँ पर है। कार्बन वर्गणा अलग ही वस्तु है, आत्मा से भिन्न द्रव्य है, आत्मा से पर द्रव्य है। अब उस पर द्रव्य को स्वद्रव्य के साथ जुड़ना होगा, वो संबंध होना होगा पहले। अब पहले पहले तो संयोगी संबंध होगा, लेकिन संयोग संबंध कितनी देर तक रहेगा? जब तक बंधन नहीं हो वहां तक ही संयोग है, और जैसे ही संयोग समाप्त हो जाए तो बंधन शुरू हो गया सब। आ रहा है ख्याल में? जब तक आपने दूध में शक्कर डाली है तो संयोग हुआ, इतने मात्र से दूध मीठा नहीं हो गया है। तो मम्मी क्या करती है, शक्कर डालती है, संयोग तो हो गया, बाद में उसको खोलना पड़ता है, हिलाना पड़ता है, तब जाकर के शक्कर के पार्टिकल्स खुल जाएंगे, तब दूध मीठा होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये बात जरूर समझिए आप। ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर हमको भी यही समझना है क्या हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे, पहले आत्मा, ये देखिए इधर ये क्या है, बाहर सब कार्मिक एटम्स। अब ये कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु अनंत है, कोई आत्मा को डरने की जरूरत नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आत्मा प्रदेश के साथ भी रहे, ख्याल है, सिद्ध आत्मा के साथ बरोबर रहते हैं, तो आत्मा को कोई घबराने की डरने की कोई जरूरत नहीं। ये यहाँ पर सिद्ध शिला है, और ये लोकांत भाग है यहाँ पर, और ये आत्मा है वहां कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु अनंत है। तो अनंत सिद्ध आत्माओं के साथ कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं का संयोग संबंध बनता है, अनंत बार बनता रहे, इससे क्या फर्क पड़ता है। और ये सिद्ध आत्मा अनंत ज्ञान धारक है, अनंत दर्शन धारक है, भले ही देखते रहे, वो निश्चिंत है अपनी तरह से। सिद्ध आत्मा वो देख रहे हैं, ये देखो मेरे ऊपर इतने कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु है, उनको कुछ भी नहीं हो रहा है, वो भले ही देखे, कुछ भी नहीं। ख्याल आया? तो यहाँ संयोग होते हुए भी बंद नहीं हो रहा। ध्यान दीजिए, संयोग के अंदर आत्मा संयोग करती है या कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं का नेचुरल संयोग हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों ही द्रव्य एक ही आकाश क्षेत्र में साथ रहते हैं, इसलिए संयोग तो होना ही होना है। क्यों होना है संयोग? थोड़ा सा विचार आता है आपको? सोच दीजिए, ध्यान दीजिए तो ख्याल आएगा। ऐसी स्थिति के अंदर आपको ये भी देखना है, यहाँ पर ये जो है लोकाकाश है, इधर देखिए, अब एक ही लोकाकाश के क्षेत्र के अंदर ये यहाँ पर सब जगह पर जो है कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु भी भरे पड़े हैं। ये भरे पड़े हैं, देखिए यहाँ पर कोई ना नहीं है, सब जगह पर भरे। कितने परमाणु भरे पड़े हैं? बोलिए विपुल जी, क्या शब्द प्रयोग करेंगे आप समझाने के लिए? कैसी लैंग्वेज का यूज कर सकते हो?
महाराज साहब ऐसे कहने में तो ये आएगा कि अनंत परमाणु पड़े हुए हैं। देखिए, महावीर स्वामी की लैंग्वेज क्या है? In the whole space, you can't touch of the needle. The tip of the needle you cannot touch where there is no single atom of the karmic atom. 14 राज लोक के असंख्य योजन वाले क्षेत्रों में एक सुई का अग्रभाग टच करो, इतनी जगह भी खाली नहीं है जहां कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु अनंत न हो। बोलो पम्मी बहन जी, जस्ट रिपीट द सेंटेंस। चलिए विभा बहन बोलो। साहिब जी मैं बोलूं? हाँ बोलो, पहले बोलो। 14 राज्यलोक में सुई की नोक जितनी भी जगह खाली नहीं है जहाँ पर अनंत पुद्गल परमाणु ठस ठस भरे हुए हैं। वेरी गुड। चलिए अब इधर देखिए, इतने, हाँ, आपने एक शब्द और जोड़ दिया होता ना तो इनाम आ जाता आपको। अनंत शब्द एक ही बार बोला, वो अनंत शब्द को अनंत का गुणाकार करके बोलना था, तो क्या होता, अनंता अनंत बोल देते। अब ये बोलो खुशबू बहन, तमें बोली अक्षर सेंटेंस। हाँ साहब जी, 14 राजलोक में एक सुई के भाग अग्र भाग जितना भी जगह खाली नहीं है। और अ, आप फिर अधूरा सेंटेंस बोल के रुक गए, ऐसा मत करिए ना। निधि बहन जी बोलना है आपको। हाँ जी, हाँ बोलिए। 14 राज्यों के क्षेत्र में अनंत अनंत कार्बन परमाणु है और सुई की नोक के बराबर भी कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पर खाली स्पेस हो। सुई की नोक पर भी अनंत कार्बन परमाणु है। आपने 4 सेंटेंस बना दिए, फिर भी जो है गड़बड़ होती रही। बोले लीला बहन जी बोलो। 14 राजलोक में पुद्गल परमाणु अनंत है, सुई की नोक जितना भी खाली जगह नहीं है। हाँ, अब पहले इधर आपको ये देखना है, यहाँ मैंने दोनों ही बना दिए हैं। अब ये जो है क्या है, ये पुद्गल परमाणु है, और ये क्या है, ये जीव है। अब इन दोनों को आप समझने की कोशिश करिए। यदि हम इनको दोनों को सेपरेट अलग अलग बनावे तो अब ये मैंने सेपरेट अलग बनाया। अब ये किसके लिए अलग बनाया गया है? अब ये भरे हुए हैं। अब इधर ही मैं वापस दूसरा सेपरेट करूं। अब ये जीवात्मा है। हाँ जी, सेम सेंटेंस आपको दोनों के लिए बोलना है। बोलिए कैसे बोलेंगे? बीना बेंजी शाह बोलो, BIN। श्लोक में अनंत अनंत पुद्गल परमाणु है, कार्बन वर्गीकरण पुद्गल परमाणु है, और 14 राजलोक में अनंत जीव है। अरे अनंत वही सेंटेंस चाहिए था लास्ट वाला। बोलिए आशा बहन जी बोलिए। जी आपने बताया कि 14 राजलोक में एक सोई की नोच के में जो नोच की जगह पे भी अनंता अनंत पुद्गल परमाणु। बोलिए निधि बहन जी तो कहा? निधि बहन जी हाँ बोलिए, है तो सही बोलिए। नहीं, चलो विपुल जी आप ही बोल। 14 राजलोक के असंख्य योजन वाले क्षेत्र में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु ना हो, तथा सभी जगह ठसाठस भरे हुए हैं महाराज। हाँ मतलब हर एक एक क्षेत्र एक एक जगह अनंत अनंत परमाणु ठसाठस भरे हुए हैं।
अब आपको देखिए बरोबर जो है सेंटेंस जोड़ना है, सुई शब्द बोलना है, द टिप ऑफ द निडल भी बोलना है, चौदराज लोग भी बोलना है, सेंटेंस बनाइए। अब इसके लिए ये ए मैंने बनाया इसके अलावा और ये बी बनाया है, तो यहाँ इसके लिए यहाँ पर ये जीव है और इसके लिए यहाँ पर ये पुद्गल परमाणु है। 14 राजलोक में एक सुई की नोक भी टच करो, इतनी जगह भी बिना जीवों की खाली नहीं है। 14 राजलोक में एक सुई का अग्रभाग टच करो, इतनी जगह भी बिना पुद्गल परमाणु के खाली नहीं है। इतने अनंत अनंत पुद्गल परमाणु है, इधर इतने अनंत अनंत जीव है। ऐसा बोले लीलाबेन जी, अब ख्याल आ गया? हाँ जी मैम। 14 राजलोक में सुई के अग्रभाग जितना खाली जगह भी नहीं है, अनंत अनंत पुद्गल भरे हुए हैं। कार्बन वर्गना के अनंत पुद्गल परमाणु अभी कार्बन वर्गना विशेष हो जाएगा। सब प्रकार के परमाणु आ गए ना। पुद्गल परमाणु जनरल सेंस में है कि सब प्रकार के आ गए। ख्याल आया? अब दोनों मिलाकर मैंने इसमें इकट्ठे किए। ये डायग्राम जो है चित्र सी, ए वाले में पुद्गल परमाणु, बी वाले में जीव, और दोनों इकट्ठे हो गए साहब। अब क्या हुआ? संयोग संबंध तो हुआ कि नहीं हुआ? संयोग तो वैसे ही हो गया क्योंकि दोनों ही एक ही क्षेत्र में सम क्षेत्रीय है, दोनों को एक क्षेत्र में रहना है। जैसे ओशन के अंदर मछली है, समुन्द्र में मछलियां है साहब। अब बताइए समुन्द्र में मछली के साथ पानी का संयोग संबंध हुआ कि नहीं हुआ? बोलो खुशबूबेन, તમે થોડા સ્થિર સ્ટેડી સ્ટેબલ થઈ જાઓ તો તમને બરોબર ध्यान આવશે। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया, समुन्द्र में पानी के बीच मछली, 14 राजलोक में पुद्गल परमाणुओं के बीच में जीव। ख्याल है आपको? लेकिन पानी के बीच में मछली के रहते हुए भी मछली पानी नहीं बन गई और पानी कभी मछली बन नहीं गया है। बोलिए प्रमोद जी, आ गया ख्याल में? जी महाराज साहब, आप बता रहे हो समुन्द्र में मछली है और दोनों के बीच में रहते हुए भी कभी पानी मछली नहीं बनी और मछली कभी पानी नहीं बना। अनंत अनंत काल से समुन्द्र का अस्तित्व है, अनंत अनंत काल से समुद्र में मछलियों का अस्तित्व है। They cannot convert with each other. पानी मछली नहीं बन जाता है, मछली पानी नहीं बन जाती है। सेम सेंटेंस यू कैन यूज हियर। अनंत अनंत काल से 14 राजलोक में अनंत अनंत परमाणुओं का अस्तित्व है और साथ में अनंत अनंत जीवों का अस्तित्व है। सो इट इज बट नेचुरल कि परमाणुओं का संयोग संबंध जीवों के साथ बना रहेगा। लेकिन देयर आर द टू डिफरेंट आइडेंटिटी। पहले ये ध्यान में लीजिए, देयर आर द टू डिफरेंट आइडेंटिटी दैट अनंत 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 काल के बाद भी जीव जीव ही है, जीव पुद्गल नहीं बन जाता है। और अनंत 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 काल के बाद भी पुद्गल पुद्गल ही रहता है। पुद्गल कैन नॉट कन्वर्ट एज ए लिविंग बीइंग। ये क्या हो गया भाई साहब? ये है डेस्टिनी, ये नियति है, ये नियति निश्चित नियति है, नियत नियति। देयर विल बी नो चेंज एट ऑल। अब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब ये नियत नियति के आधार पर है तो साथ में ही रहना। लेकिन अब इसके अंदर पुद्गल परमाणु, इधर देखिए। अब बताइए चौड़िया जी, जीवों की संख्या ज्यादा है कि जीवों से पुद्गल परमाणुओं की संख्या ज्यादा है, या पुद्गल परमाणुओं से जीवों की संख्या ज्यादा है, या दोनों समांतर सम प्रमाण है? मैंने 4 सेंटेंस यूज किए हैं। महाराज साहब, जीवों से पुद्गल परमाणु की संख्या अनंत गुना ज्यादा है। वाह भाई वाह, बहुत अच्छा है।
आज तो एक ही सेंटेंस में आपको प्राइज मिल रहा है। ठीक है। अच्छा, अब बताइए साहब क्यों ज्यादा है? जगदीश जी, आप हमेशा फोटो ही रखते हो खाली, आपका फोटो ही हमेशा लगा रहता है। ऐसा मत करिए, कभी तो खोलिए, वीडियो खोलिए, देखिए, पढ़िए और बोलिए। इसमें क्या हो गया? हाँ, ये नीति बहन देखो, आप समझदार बन गए। बोलिए नीति बहन जी, धन्यवाद आपको। अरे कारण बोलना है और कुछ नहीं, ये इतना ही तो बोलना है। चलो, जिसको आता हो बोलिए। बोलो आशा बहन जी, हाँ चलो। क्योंकि जीव जब वर्गणा लेता है तब एक ही वर्गणा अनंत परमाणुओं की बनी हुई होती है। एक एक जीव को प्रत्येक समय कोई भी वर्गणा ले, उस समय सभी अनंत में ही लेना है। इसलिए जीवों की संख्या जितनी अनंत है, उसके अनंत 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 गुनी संख्या पुद्गल परमाणुओं की है। अब ध्यान से सुनना आगे की बात। भाई ये देखिए, क्योंकि दोनों में कन्वर्जन नहीं है, तो अनंत 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 काल तक जीव जीव के रूप में ही बना रहेगा, पुद्गल पुद्गल के रूप में ही बना रहेगा। क्यों बना रहेगा? अनंत 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 काल में जीव का एक भी गुण पुद्गल में नहीं जाएगा, और अनंत अनंत काल में पुद्गल का एक भी गुण जीव में नहीं जाएगा। फिर भी ये दोनों अपनी तरह से जुड़कर बंध संबंध से घुल मिलकर के एक रस बन करके रहेंगे, फिर भी रहेंगे। और आज दिन तक रहा है। ध्यान से सुनना, अनंत 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 काल से जीव संसार में कर्म बंध संबंध से ग्रस्त ही है। फिर भी जीव का द्रव्यात्मक नुकसान भी नहीं हुआ, गुणात्मक नुकसान भी नहीं हुआ, अस्तित्व भी नष्ट नहीं हुआ। सब बहुत अच्छा है। डॉक्टर साहब भरत जी गाला, आपका स्वागत है। आप चाहें तो वीडियो खोल करके साथ में जुड़ सकते हैं, बोल भी सकते हैं। आप ये जगदीश जी की तरह से मत करना, खाली फोटो ही मत रखना भाई साहब। मैं सबको विनती करता हूँ, यहाँ ऑप्टिक फाइबर की व्यवस्था से जुड़ी हुई है सिस्टम, इसलिए कोई भी हो आप अपनी तरफ से वीडियो ओपन रख सकते हो। यहाँ अब ज्यादा नेट का प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या होगा, आपको भी ध्यान आएगा देखने में, आप बोल भी सकोगे। नहीं बोलना आपकी मर्जी की बात है, वो एक अलग बात हो गई। तो यहाँ पर आपने ये देखा, अनंत 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 परमाणु है, और परमाणु भी अनित्य नाशवंत नहीं है, वो भी शाश्वत है। परमाणु भी अपने आप में त्रिकाल नित्य अपना अस्तित्व बनाए रखता है। ये द्रव्यगत शाश्वतता है, वो उनके साथ में जोड़िए, आप समझे कि नहीं? यही तो नियति है ना, जो डेस्टिनी जिसको हम कहते हैं, ये बिल्कुल फिक्स है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितना अनंत अनंत काल तक हो जाए। अब कुछ जीव ऐसे हैं जो कभी मोक्ष में जाएंगे ही नहीं, कभी नहीं जाएंगे, अनंत अनंत काल में भी नहीं जाएंगे। अब नहीं जाएंगे तो संसारी रूप में सकर्मी बनकर ही बने रहेंगे, सब कर्मग्रस्त ही रहने वाले हैं। ठीक है भाई साहब, कोई हरकत नहीं, रहो। अभवी जीव कौन है? अभवी जीव किसको कहते हैं? बोलिए प्रमोद जी, क्या ना ख्याल है ना? जी महाराज साहब, हाँ जिस जीव को मोक्ष जाने की पात्रता नहीं है वो हाँ अभवी जी। जीव। अब जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता पात्रता बिल्कुल ही नहीं है, वो कभी जाएगा ही नहीं। अब नहीं जाएगा तो वो हमेशा संसार में ही रहेगा, और हमेशा संसार में रहेगा तो हमेशा ही कर्मग्रस्त रहेगा। अब भले कितने ही कर्म बांधते रहे। ध्यान से सुनिए, अभवी जीव के भी नए कर्म बंधते भी जाएंगे, पुराने कर्म खपते भी जाएंगे। अब वो खपाए या न खपाए, वो क्षय करे या न करे, नियम ये है कि कोई भी जीव हो, भले ही वो कर्म क्षय न भी करे, तो भी कर्म की काल अवधि समाप्त होने पर वह कर्म या उस कर्म के कारण वर्गणा के पुद्गल परमाणु बिखर करके आत्म प्रदेश से दूर हो जाएंगे।
निकल जाएंगे सब। आगे बात ध्यान में आपको, बोलिए। जगदीश जी बोलना है आपको? नहीं, चलो बोलिए साहब, विभा बहन बोलो। जी गुरुजी, जैसे अभावी जीव कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु का क्षय करे या न करे, परंतु वो हर समय वो निक्षय होता भी जाएगा और वो नए कर्म बांधता भी जाएगा। अरे अभवी के लिए थोड़े नियम है। सभी जीव के लिए। हाँ, नहीं, सभी सभी जीव, जीव। कोई भी जीव हो, सबके लिए कॉमन नियम है। जी क्या है, आपको कर्म क्षय करना हो तो करिए, नहीं करना तो नहीं करिए, आपकी मर्जी है। लेकिन भले ही आप कर्म क्षय नहीं भी करोगे तो भी उस प्रकृति की टाइम लिमिट पूरी हो गई तो उसके परमाणु बिखरेंगे ही बिखरेंगे, लेकिन वो विपाक में रिजल्ट दे करके जाएंगे, ऐसे ही नहीं जाएंगे। ख्याल आया आपको? ऐसे ही तो नहीं जाएंगे, लेकिन बिखरेंगे तो सही, आत्म प्रदेशों से अलग तो हो जाएंगे। अब उसमें मैं ये पूछना चाहता हूँ, कर्मण वर्ग कर्म की जो काल अवधि पूरी हो जाए और कर्म विपाक देकर जाए, उसमें समझदारी है, या आप एडवांस में पहले से उस कर्म की निर्जरा करें, उसमें समझदारी ज्यादा है? किसमें लग रही है? बोलिए प्रमोद जी, ख्याल आ गया आपको? जी महाराज साहब, कर्म विपाप देके जाएगा तो जीव को तो बहुत दुख होगा, इसके पहले ही निर्जरा करे वही समझदारी। आपने तो और आगे बढ़ गए, मेरे से भी ज्यादा बोल दिया इन्होंने। पहले से, तो पहले से और बिना पहले से दो शब्द लगाए तो क्या फर्क होता है? बोलिए सर, चौड़िया जी, ख्याल है आपको? महाराज साहब, पहले से हो गया उदीरना महाराज, आप हाँ, विपाक के पहले उदीरना कर। बहुत अच्छा है। अगर पहले से इन एडवांस आप चाहते हो मैं कर्म प्रकृति की निर्जरा करूं, ख्याल आया, तो वैसा आप कर सकते हो। तो कर सकते हो तो भाई साहब बहुत अच्छा है। उसमें क्या फायदा होगा आपका? फायदा बोलिए साहब, लीला बहन जी बोलो। क्योंकि कर्म उदय होने से पहले ही हम उस कर्म को तय कर देंगे। चलो जैन साहब बोलिए। चलिए अब आप ध्यान से सुनना थोड़ा सा। जो व्यक्ति उदीर्णा करके इन एडवांस में कर्म की टाइम लिमिट परिपक्व न होने पर भी पहले एडवांस में क्षय करता है, तो उसका फायदा ये है कि उसको विपाक का रिजल्ट भुगतना नहीं पड़ेगा। समझ में आ गई बात? बहुत ज्यादा सबसे बड़ी समझदारी इसमें है। भाई मैंने बांधे है कर्म, तो बांधे हैं, लेकिन मुझे उस कर्म का विपाक, विपाक मतलब क्या? जब रिजल्ट आएगा तब वो कर्म अपना फल देगा। अब वो फल भुगतना भारी पड़ जाएगा, बड़ा दुखी होना पड़ेगा आपको, बहुत दुखी होना पड़ेगा। लेकिन मुझे अब धर्म ऐसा मिल गया है, धर्म इतना बड़ा अच्छा मिल गया है कि मैं आज उदीर्णा कर सकता हूँ, अनेक तरीकों से उदीर्णा कर सकता हूँ। तो मैं उस कर्म को, भले ही वो 10 करोड़ बरस की अवधि का है, सुनिए ध्यान से सुनना, कर्म 10 करोड़ बरस की अवधि का है, मैं आज 10 दिन में ही उस कर्म को उदीर्णा करते हुए क्षय कर सकता हूँ। संपूर्ण क्षय करके उसके सारे परमाणु बिखेर करके खत्म कर सकता हूँ। तो वो 10 दिन में अगर उसका पूरा पोर्शन समाप्त हो जाए तो मुझे भुगतने की नौबत नहीं आएगी ना। आ रही है बात समझ में? पहले ये देखिए, मैं यहाँ पर आपको चित्र में दिखाता हूँ। अब इधर आपको क्या समझना है, ये जो है इधर देखिए, ये कर्म है। अब ये मैंने क्या बनाया है इधर, और ये इसके ऊपर ये जो कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु, ये इतने कर्म जो है मेरे हैं। अब ये मैंने क्या किया है, जो कर्म मेरे इस तरह से अंदर पड़े थे ना ये स्टॉक में,
ये कर्म की प्रकृति मेरे स्टॉक में ऐसे पड़ी थी। अब मैंने क्या किया, उसको उन सबको एक सीक्वेंस में मैंने सेट कर दिया था। अब इसके अंदर मैंने ये इस तरह से इसको सेट किया है, तो ये यहाँ से यहाँ तक 1 करोड़ बरस, यहाँ से यहाँ तक 2 करोड़ बरस, यहाँ से 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 6, 7, ये 8, 9 और ये 10 करोड़ बरस। ये 10 करोड़ बरस की अवधि के कर्मों को मैंने ये अगरबत्ती की तरह से मैंने उसके सारे पुद्गल परमाणुओं को सेट कर दिया। अब यहाँ मैंने उसको जो है इसको जलाने के लिए मैंने ये यहाँ पर मुख्य रूप से आग लगाई। अब जैसे मैंने ये आग लगाई है ऐसा, अब मैं अपनी तरह से नेजरा करना चाहता हूं। इधर देखिए ध्यान से। अब क्या हो रहा है कि ये जो है ये जलने लग गए सब। अब ये कर्म जलते जा रहे हैं। ये मैं क्या कर रहा हूं, उदीर्णा से नेत्रा कर रहा हूं। अब ये उदीर्णा से नेत्रा करनी है, तो ये तो यहां से तो ये जो है, अब मैं ध्यान भी कर रहा हूँ, मेडिटेशन भी, आत्मा ध्यान कर रहा हूँ, तपश्चर्या कर रहा हूँ, कायोत्सर्ग कर रहा हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ। अभी आप पहले आगे चले। ये जो उदीर्णा है, इट मीन्स कि आप एडवांस में ला करके कर्म को पहले से क्षय कर सकते। तो ये जो है ये उदीर्णा होती जा रही है। अब इसकी राख तो नीचे गिरेगी। ये क्या है, ये भस्म है। ये भस्म क्यों नीचे गिर रही है, ये जो है धुआं ऊपर क्यों उठ रहा है, आप भी जानते हो सब। ये लाइट वेट है, ये हैवी वेट है। सेम लाइक कार्मिक एटम। ये कार्मिक एटम जो है ये बिखर बिखर के नीचे उतर रही है। जो आत्मा के साथ बंध संबंध से जुड़ी हुई थी, अब वो कर्म प्रकृतियां नीचे गिरी। अब ये मेरी अखंड धारा में चल रहा है। अभी कितना किया, ये 10 करोड़ बरस का 1 करोड़ का गया। अब यही आग जो है बढ़ती जा रही है। अब यही आग और बढ़ती जा रही है। ये बढ़ती बढ़ती जो आग जिस तरह से बढ़ती जा रही है, अब ये क्षय होते 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 अपनी तरह से ये सब कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु में बरोबर उसका क्षय करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ। तो ये बिखर 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 करके ये नीचे गिर रहे हैं सब। इधर देखिए। अब ये निर्जरा जो होती जा रही है, तो यहाँ पर मंडिक स्वामी के दोनों प्रश्न साथ में है। कर्म का बंध भी होता नहीं है और कर्म का क्षय भी नहीं होता है। संयोग वियोग दोनों का प्रश्न चल रहा है। हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं सा। अब ये क्या हुआ, यहाँ तक आते 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 ये आपने देखा, ये कार्मिक एटम सारे बिखर के अलग हो गए और ये सारे जो है क्षय हो गए। कहाँ विपाक कहाँ आया सामने, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं आज की तारीख में मैं यहाँ बैठा हूँ। ये तो 10 करोड़ बरस का जब आएगा तब आएगा टाइम। मैं इस समय यहाँ वर्तमान जन्म में चल रहा हूँ। ये मेरा वर्तमान भाव है। अब ये यहाँ से इतना टाइम मेरा बीत गया, अभी मेरे हाथ में ये इतना टाइम मेरा हाथ में खाली है सर। और ये तो जब आएगा तब, आज मेरा वर्तमान भाव ये है। अब मैं आगे चलते 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 100 बरस के मनुष्य के भव करता तो 10 करोड़ बरस तक मेरे भव कितने होते हैं। आगे बात समझ में आ रही है।
अब मैंने क्या किया है, मैंने ये एडवांस में इसको क्षय कर दिया, ये एडवांस में मैंने क्षय कर दिया, ये चले गए सब, ये खत्म हो गए। अब मेरा जीवन चल रहा है, तो मैं यहाँ से चलते चलते ये जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, चौथा जन्म, ये मैंने अपनी तरफ से जितने जन्म किए करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, ये मेरे भव चलते जा रहे हैं। अब मैंने यहाँ से 1 जन्म, 10 जन्म, 20 जन्म, 50 जन्म, ये 100 जन्म मैंने बिताए, यहाँ 1000 जन्म बीत गए, यहाँ आते आते 1,00,000 जन्म बीत गए साहब। अब मेरे सामने अब वो कर्म नहीं है, वो कर्म है ही नहीं, तो मेरे को विपाक कौन देगा? और मेरा जीवन तो चल रहा है, भव तो बढ़ रहे हैं, मैं संसार में अपने भव लेकर के मैं तो घूम रहा हूँ। हाँ, ये अलग बात है कि मैं नए कर्म अलग से और बांध रहा हूँ, वो बात बाद में। मैं उस कर्मों की बात कर रहा हूँ, ये जो कर्म थे, अब ये कर्म यहाँ कहाँ से आएंगे भाई साहब? जब है ही नहीं तो ये तो समाप्त हो गए, तो आएंगे नहीं। तो मैंने मेरा इन फ्यूचर का 10 करोड़ बरस का टाइम बिल्कुल क्लियर कर दिया, रास्ता साफ हो गया। मुझे आगे चल करके 10 करोड़ बरस में उन कर्मों के कारण जो दुखी होना पड़ता था वो अब नहीं। आ गई बात ध्यान में? आ रहे हैं ना? पर्यूषण का टाइम आ रहा है, आप जो भी करेंगे, जिनको भी करना है, कोई भी कर सकता है। क्यों कर रहे हैं हम? क्यों पर्यूषण की आराधना करें? क्यों 28 करें? क्यों मासक शमन करें? क्यों कितना करें? कारण क्या? ये इसलिए करना है। मैं नहीं भी करूं पर्यूषण में, कुछ नहीं करूं, खाता पीता मजा से रहूं, क्या तकलीफ है भाई? कोई मेरे को खाने को नहीं मिल रहा है क्या? बहुत मिल रहा है, क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन मुझे इन एडवांस में ला करके इन कर्म प्रकृतियों को इस तरह से क्षय करना है। ये अमाउंट देखिए साहब, ये अमाउंट आपने देखा कर्म प्रकृतियों का, तो इसमें एटम्स कितने हैं? सिर्फ मैंने इसको बाहर निकाल करके अब यहाँ पर एक लाइन में इसको ला करके सेट किया। अब ये लाइन में सेट किया तो ये मैंने खत्म कर दिया, निकाल दिया, ये इतने में आ गए, सेट हो गए। तो ये टेक्निक है, उदीरना की टेक्निक है। आपको इस तरह से सेटिंग करनी पड़ेगी साहब, नहीं तो फिर नहीं होगा जैसे ही। तो यहाँ पर ये करके अब मेरे पास ताकत कितनी है, मैं कितना उदीरना कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ लेकर के, ये मैंने दीपक यहाँ लिया है, अब इसको मैं यहाँ जला रहा हूँ। अब यहाँ जला रहा हूँ, तब जा करके यहाँ से अग्नि प्रगटेगी और इसको पकड़ेगी, जलाएगी सब। अब यही में मुझे कांस्टेंट कंटिन्यू रखना है। वही दीपक में वापिस यहाँ ला करके इसको जला रहा हूँ, वही दीपक मैंने वापिस यहाँ ला करके यहाँ से जला रहा हूँ। तो ये जो जलती 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 आ रही है, ये आग जो है मैंने चालू रखी है, अखंड धारा में चालू रखी है। मैंने अखंड धारा में चालू रखी है, तो दरोदर कर्म क्षय हो रहा है। और जो आत्मा के साथ संयोग संबंध से कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु बंध संबंध से एक रस हो चुके थे, अब वो परमाणु बरोबर बिखर रहे हैं। ये परमाणु बरोबर बिखरते जा रहे हैं, बिखरते जा रहे हैं। और जो इन कर्मों को उदय में आकर मुझे दुख देना था, वो अब नहीं दे सकेंगे। अब कर्म ही नहीं बचे साहब। मुझे यहाँ पर ये 10 करोड़ बरस में से 4 करोड़ बरस तो मुझे नरक में जाना था, मुझे भुगतना था। लेकिन वो कर्म सॉलिड नहीं थे, निकाचित नहीं थे, और मैंने उदीर्णा करके क्षय।
श्रेणिक राजा को क्या हुआ भाई, उनको भी तो नरक में जाना था, मुझे भी जाना था। मुझे 10 करोड़ में से 4 करोड़ या 3 करोड़ बरस मुझे नरक में बिताने थे। मैंने उदीर्णा करके क्षय कर लिया और श्रेणिक राजा ने नहीं किया। भाई क्यों नहीं किया? महावीर ने कहा आपका कर्म निकाचित हो चुका है, इसलिए क्षय नहीं होता। मैं गया तो महावीर ने मेरे को केवल ज्ञान से जानकर कहा आपका निकाचित नहीं है, आप जल्दी उदीर्णा करके क्षय कर लो। मैं भी मान गया, मैंने तुरंत चालू कर दी उदीर्णा। अब श्रेणी के सामने महावीर ने मेरे को कहा कि आपके तो नरक टल गई, आपके कर्म क्षय हो गए भाई साहब, अब आपको कोई नरक में जाने का प्रश्न नहीं रहेगा। जब श्रेणिक ने पूछा तो उनको कहा, महावीर ने कहा देखो देखो देखो, आपने इतनी उदीर्णा नहीं की और दूसरी तरफ आपके कर्म सॉलिड है। अब ध्यान से सुनना, अगर कर्म सॉलिड नहीं भी है, कर्म क्षय होने की क्षमता वाले हैं, लेकिन आप उदीर्णा करो ही नहीं तो वो तो पड़े रहेंगे, तो साथ में आएंगे। जब आप उदीर्णा करने को ही तैयार नहीं हो तो फिर वो साथ में ही चलेंगे ना, फिर क्यों क्षय कैसे हो जाएंगे, नहीं होंगे। ये विशेषता समझिए पहले आप। तो यहाँ पर क्या चल रहा है, अब इधर आपको मैं थोड़ा सा और आगे स्पष्ट कर दूं कि कर्म अब बंध से ही कर्म बनेंगे क्या, ऐसा है क्या? तो यहाँ पर ये संबंध आया। इधर देखिए आप, अब थोड़ा ध्यान अलग से देना पड़ेगा, थोड़ी बात चेंज हो रही है। अब संबंध के अंदर ये पहला संबंध है संयोग संबंध, और ये जो है आपने बताया ये बंध संबंध है। इधर देखिए, अब बंध कैसा हो रहा है उस प्रकार का आधार। अब ये बंध जो है ये अंदर 2 प्रकार का हो रहा है। एक इसको बोलते हैं सांप्रदायिक बंध, ये क्या हो गया, सांप्रदायिक बंध। और दूसरा जो है वो अलग हो गया, इसको बोलते हैं ऐर्यापथिक बंध। हाँ जी, ध्यान देना, बरोबर समझने की कोशिश करिए। ये सांप्रदायिक बंध मतलब क्या बोलते हैं, इसका नाम यहाँ पर है संप्रदाय। ध्यान देना, मिस्टेक मत करना, नहीं तो भ्रम करेंगे आप। संप्रदाय शब्द नहीं है, संप्रदाय शब्द है, लिख लीजिए। अब इसका मतलब क्या है, ये संप्रदाय मतलब है कसाय भाव। ये कसाय भाव जो है वो किसका है, तो ये राग द्वेष की तीव्रता का है। अब यहाँ आपने देखा कि राग के अंदर, दोष के अंदर क्रोध मान आ गया, इधर इसके अंदर माया लोभ आ गया। हाँ जी, इधर देखिए, अब क्या बोलेंगे, जो राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ के कसाय पूर्वक बंध होता है वो सांप्रदायिक बंध कहलाता है। आगे बात समझ में? बोलिए साहब, अब किसको बोलना है, पमी बहन बोलना है आपको? जो राग द्वेष के कारण बंद होता है, क्रोध मान माया, राग के कारण राग में माया और लोभ, और द्वेष में क्रोध और मान, इनके कारण जो बंद होता है वो सांप्रदायिक बंद होता है। बोलिए। हाँ जी, जब जितेंद्र जी बोलिए। जो राग लोभ मान माया
मतलब माया लोभ क्रोध रा, राग द्वेष, इनके कारण राग द्वेष के कारण कषाय भाव से, ये कषाय से बंद होता है, उनको सांप्रदायिक बंध कहते हैं। बहुत अच्छा, चलिए साहब आ गई बात समझ में। हाँ जी, जी। हाँ अब इसका अपोजिट बनाकर इधर बोलिए, बोलो बीना बहन जी, अपोजिट बना के बोलिए। जो लाभ क्रोध मान माया लोभ और राग द्वेष से बंध नहीं होता, वो कषाय भाव से बंध नहीं होता, वो एरियापैथिक बंध है। सेंटेंस तो सही बनाइए કાકા। ઝૂમ યુઝર લખ્યું છે, તમારું નામ મને ખબર નથી, તમે બોલી શકો છો। चलो नहीं बोलना है, लीला बहन जी बोलिए। जो मतलब राग द्वेष मान लोभ मान माया क्रोध से नहीं होता है, वो सांप्रदायिक बंध होता है। हाँ जी। अरे भगवान, आप भी क्या कर रहे हो, क्या ध्यान नहीं दे रहे हो, उल्टा क्यों बोल रहे हो? निधि बहन बोलो। चलिए, बिना क्रोध माया लोभ राग द्वेष के बिना जिस कर्म का बंध होगा, वो एरियापैथिक बंध होगा। अब ये भी हुआ कि नहीं हुआ, ये इसकी बात करिए। अब इससे जो हुआ वो भी कर्म बना। इधर देखिए, अब इसमें से दोनों की बात आ गई। अब इससे भी जो कर्म बंध हुआ है, तो वो भी डाल करके वो भी कर्म बना है। अब ये कर्म और ये कर्म दोनों में फर्क क्या है? ये बिना राग द्वेष का है, इसमें कोई भी राग द्वेष ही नहीं है, ये बिना राग द्वेष का है। अब ऐसे अगर इससे जो कर्म का बंध हो रहा है, वो सिर्फ एक क्रिया है। अब वो अपनी तरह से मात्र फिजिकल क्रिया हो, जो हो जिस तरह से हो, समझे कि नहीं? बोलिए जितेंद्र जी। हाँ महाराज साहब, बिना राग द्वेष के जो कर्म बंध रहा है, उसका मतलब एक एग्जाम कैसे, वो कैसे बंधेगा? हम यहाँ पर है और इस तरह से चलते चलते यहाँ जो पहुंच गए, वो 13वें गुण स्थान पर। इधर देखिए आप, अब ये है 12वां गुण स्थान, यहाँ वितरागी बन गए, यहाँ केवली बन गए। आ गए ध्यान में आपको? अब जी यहाँ बाकी पर क्या था, ये 10वां गुण स्थान था, कसाय यहाँ समाप्त हो गए हैं। आगे बात ध्यान में। अब जो जीव इसी तरह से आगे बढ़ते बढ़ते चला है, अब वो यहाँ पर मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ा है, और यहाँ आते आते लास्ट में मोहनीय कर्म की लास्ट प्रकृति का क्षय 10वें गुण स्थान पर हो गया। अब आगे बचा ही नहीं है कोई राग द्वेष, मोहनीय कर्म ही समाप्त हो गया है, तभी तो चल करके वीतरागी बना है। अब वे केवल ज्ञानी भी बन गए। आज सिमंदर स्वामी है कि नहीं है? है। आज सिमंदर स्वामी कोई राग द्वेष कर रहे हैं क्या? नहीं। नहीं, लेकिन सिमंदर स्वामी आहार पानी तो ले रहे हैं, विहार तो कर रहे हैं, विचरण तो हो रहा है, भगवान देशना तो दे रहे हैं, समोसरण में आना जाना भी हो रहा है। अब भगवान की कायिक क्रिया, ऑल द फिजिकल एक्टिविटी तो हो रही है कि नहीं? जी जी। आप समझ रहे हैं? अब कायिक क्रिया से अब राग द्वेष तो उनको कर ही नहीं सकते, चाहे तो भी नहीं कर सकते सिमंदर स्वामी। आप ध्यान से बराबर। समझिए, सिमंदर स्वामी के साथ इस समय 100 करोड़ साधु साध्वी है। अब भाई साहब, उनके अंदर थोड़ी अनबन होती होगी कि नहीं? उनके अंदर थोड़ा राग द्वेष होता होगा कि नहीं? ना थोड़ी होता है, ना नहीं कह सकते हम। बराबर। लेकिन सिमंदर स्वामी किसी को डांट भी नहीं सकते हैं, वो डांट भी नहीं सकते हैं, इसलिए कोई कंप्लेन सिमंदर स्वामी तक आते ही नहीं है साहब।
अब सिमंदर स्वामी के गणधर आदि हैं, शिष्य प्रशिष्य आदि है, उन्होंने अंदर अंदर अपनी व्यवस्था करके रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है। ये हमारे सबसे बड़े हैं, ये हमारे कैप्टन हैं, इनके हाथ के नीचे 5000 साधु है। अब किसी के अंदर अनबन कुछ हो जाए तो वो डांट करके उसी समय उस विषय को सॉल्व कर देते हैं। अब वो बात सिमंदर स्वामी तक जा ही नहीं सकती है। अब सिमंदर स्वामी को तो वैसे ही केवल ज्ञान केवल दर्शन है। अब सिमंदर स्वामी जानते हैं, देखते हैं, लेकिन रागद्वेष नहीं है, कसाई नहीं है, तो वो डांटेंगे किसको? अब वो कुछ नहीं कर सकते, तो उनको भी क्रिया का कर्म बंध। अब 13वें गुणस्थान पर सिमंदर स्वामी को 1 लाख पूर्व तक जीवन जीना है। आ गई बात ध्यान में? 1 लाख पूर्व, एक पूर्व की बात है। कितने बरस हो गए? करो हिसाब निकालो। अब वहां तक उनको आहार पानी करना है, विचरण करना है, देशना देनी है, आना जाना है। अब आप सब कुछ चल रहा है, लेकिन अब ये रागद्वेष कसाई तो है ही नहीं, उनको भी कर्म बंद हो रहा है। लेकिन वो भी बंद कैसा है, कैसा है? अब उसके लिए उनको निर्जरा करने के लिए कोई 100 उपवास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बरोबर। ख्याल है कि नहीं? वो तो जी लास्ट भैया। में चारों अघाती कर्म है। चारों अघाती में से चलो भाई, आयुष्य तो जो पिछले जन्म से लेकर आए वो जो फिक्स है वो टूटी है ही जाएगा। है, वो तो नहीं बरोबर। बनेगा। अच्छा, अब नया गोत्र भी नहीं बनना है कि दूसरा जन्म लेना है, वो भी नहीं है। अब 1 लाख पूर्व पूरा होगा तो मोक्ष में जाना ही जाना अनिवार्य है। लेकिन 1 लाख पूर्व तक क्या करेंगे? अब कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु इस क्रिया हाँ। से आत्म प्रदेशों के साथ चिपकेंगे कि नहीं चिपकेंगे? साहब जरूर चिपकेंगे। लेकिन वो कैसे चिपकेंगे? अब जैसे यूं झटक दिया कपड़ा, अब इस कपड़े के ऊपर मैं बाहर गोथरी पानी लेने गया तो धूल मिट्टी आई कि नहीं आई? आई। भाई इसके ऊपर डस्ट पार्टिकल्स, तो मैं बाहर रास्ते में गया तो डस्ट पार्टिकल तो आए, लेकिन आकर मैंने क्या किया ऐसे, तो ये झटक डस्ट दिया। पार्टिकल जो आए थे निकल गए। जी। क्योंकि वे डस्ट पार्टिकल, एक तो मैं ऑयल वाला कपड़ा और उसके ऊपर लगाऊं, वो कैसे चिपकेंगे? और ये कैसे चिपकेंगे भाई साहब? ये तो आए बाहर से, यूं बिखार दिया, ये निखार दिया, चले गए। ऐसा होता है उनका। तो दोनों तरीके हैं ना, नहीं है समझे कि नहीं, बनते हैं। आगे ध्यान दीजिए, समय जरूर बीत रहा है। मंडिक स्वामी का दोनों विषय चल रहा है, बंध वियोग, संयोग वियोग दोनों का विषय है। हम दोनों पर आएंगे और मैं चाहता हूं कि अब 2-4 क्लास में हम पूरा कर लें। क्या लगे करें, फिर बाद में आगे का नया विषय शुरू होगा। लेकिन थोड़ा लास्ट का विषय भी ध्यान से समझना तो पड़ेगा। सब नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोए सब सागुणम, ए सुपंच नमकारो सब पाप प्रणाशनम, मंगलानं च सर्वे सिंह अवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोऽस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवले पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमं, हरिहंता लोकोत्तमं, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवले पन्नतो धम्मो लोकोत्तमः। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि, हरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवले पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयति शान्ति। धर्म लाभ सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। काल होना साहब जी।